अथ श्री महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत भारत की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा। यही है महाभारत कथा। महाभारत कथा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कर्म की गति गहन है, धर्म का यह समर है। छल और प्रपंच का ये कुरुक्षेत्र भयंकर है। वचन से बंधे पितामह प्रतिशोध की ज्वाला जली। न्याय के इस महायज्ञ में हर एक रिश्ते की बलि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय हो जय हो। अथ श्री महाभारत कथा। मैं समय हूँ, सृष्टि के आरंभ से लेकर उसके अंत तक मैंने सब देखा है। मैंने निर्माण देखा है और विनाश भी। इंसान समझता है कि वो इतिहास बनाता है, पर सत्य तो ये है कि हर इंसान मेरे इस घूमते हुए पहिए का बस एक छोटा सा हिस्सा है। आज जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो धर्म और अधर्म, वचन और छल और एक महान वंश के रक्त रंजित अंत की कथा है। ये कथा है महाभारत की। भरत वंश की इस महान गाथा का आरंभ होता है उस भव्य और शक्तिशाली साम्राज्य से जिसका नाम था हस्तिनापुर। एक ऐसा नगर जिसकी चमक और वैभव के आगे देवता भी नतमस्तक थे। इस महान कुरुवंश के सिंहासन पर विराजमान थे सम्राट शांतनु, एक ऐसे पराक्रमी योद्धा जिनके बाहुबल और धनुष की टंकार से पूरी धरती कांपती थी। एक दिन महाराज शांतनु आखेट के लिए घने वन में निकले, पर उस दिन उनकी नियति को कुछ और ही मंजूर था। वन के उस शांत और रहस्यमयी वातावरण में शांतनु के कदम एक अलौकिक नदी के किनारे आकर रुक गए। जल की उन लहरों से एक ऐसा दिव्य रूप प्रकट हुआ जिसका तेज देख स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाएं। भगवती गंगा। एक ही पल में उस महान सम्राट का अजेय हृदय एक स्त्री के आगे हार मान बैठा। शांतनु ने गंगा के समक्ष
प्रेम और विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु देवी गंगा ने एक अत्यंत कठोर शर्त रख दी। मैं जो भी करूंगी आप मुझे कभी नहीं टोकेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका या मुझसे प्रश्न किया, मैं उसी क्षण आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। प्रेम में अंधे हो चुके शांतनु ने बिना कुछ सोचे वो शर्त मान ली। विवाह हुआ। हस्तिनापुर में खुशियों की लहर दौड़ गई, परंतु ये खुशियां जल्द ही एक भयानक मातम में बदल गईं। जब गंगा ने अपने ही प्रथम नवजात पुत्र को नदी की तेज लहरों में बहा दिया और अपने वचन से बंधे लाचार पिता शांतनु मौन रहकर सब देखते रहे और अपने ही आंसुओं का घूंट पीते रहे। एक के बाद एक 7 पुत्रों की जल समाधि हो गई और फिर आई वो काली रात जब गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर नदी की ओर बढ़ी। परंतु आज एक पिता का धैर्य टूट चुका था। शांतनु ने आगे बढ़कर गंगा का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अपने 8वें पुत्र के प्राण तो बचा लिए, पर उस एक पल के क्रोध ने उनसे उनकी गंगा को हमेशा के लिए छीन लिया। शर्त टूट चुकी थी और गंगा ने शांतनु को हमेशा के लिए त्याग दिया। शांतनु का वचन टूट चुका था, पर वो 8वां पुत्र जो मृत्यु की गोद से लौट आया था, वो कौन था? कैसा होगा उस बालक का भरतवंश की नींव ही हिलने वाली थी। जानने के लिए मेरे इस पहिए के साथ आगे बढ़िए महाभारत के अगले अध्याय में।